हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं तेजस नेटवर्क्स के बारे में। अभी Q2 का रिजल्ट निकल के आया और रिजल्ट में आपको दिख रहा है कि उसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो पिछले क्वार्टर से कम निकल कर आया है। और स्टॉक में अगर देखेंगे तो स्टॉक लगभग अपने हाई से 60-70% करेक्ट हो चुका है। तो किसी भी स्टॉक में देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कोई भी स्टॉक हमेशा के लिए अच्छा नहीं होता और कोई भी स्टॉक हमेशा के लिए ख़राब नहीं होता। आपको उसको ट्रैक करते रहना चाहिए कि कंपनी कैसा गाइडेंस दिखा रही है और कैसा काम कर पा रही है। तो अभी तक कंपनी क्या कर रही थी, बीएसएनएल को अपडेट करने के लिए, उसका जो नेटवर्क था उसको अपडेट करने के लिए इक्विपमेंट्स को प्रोवाइड कर रही थी, जिसके वजह से उसको बहुत अच्छा खासा इनकम आ रहा था। बट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में दिक्कत क्या है कि आपको पैसा आने में काफ़ी टाइम लगता है, पैसा फंस भी जाता है। और दूसरा क्या, कंपनी के पास नया जो ऑर्डर्स है वो फिलहाल आ नहीं पा रहा है। अब कॉल में कुछ इन्वेस्टर्स ने इनसे पूछा कि आगे का गाइडेंस कैसा है, तो कंपनी वो गाइडेंस को भी नहीं दे रही है। तो इस तरीके से देख सकते हैं, जब भी कभी सिस्टम हो, आप कभी देखिए 2-3 क्वार्टर में देखिए रिजल्ट बहुत ही बेकार आ रहा है, प्रॉफिट घटते जा रहा है। नेक्स्ट कंपनी से गाइडेंस पूछ रहे हैं तो गाइडेंस भी नहीं दे पा रही है। तो ये सब क्या दिखाता है आपको, सेंटीमेंट नेगेटिव दिखाता है। अगर आप कॉल को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाए कि मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है। ऐसे ऊपर से मैनेजमेंट बोल रही है कि हम अगले 4-5 साल बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, अफ्रीका में हम नेटवर्क एक्सपेंशन कर रहे हैं, फिर टीसीएस एक नया डाटा सेंटर लगाने वाली है, तो वहाँ भी कंपनी बोल रही है कि हमको मिल सकता है। बट वहाँ भी कैच है, अब टीसीएस जब डाटा सेंटर बनाएगी, पूरा प्रोसेसिंग हो जाने के बाद लास्ट में जब एक डाटा सेंटर से दूसरे डाटा सेंटर में कम्युनिकेशन का जो डिवाइस जो होता है सिर्फ वो बना के देती है। तो मान लीजिए डाटा सेंटर पहले बन गया, उसमें लगे 1 साल 2 साल जितना भी लग जाए, उसके बाद आपका तेजस नेटवर्क का काम आएगा। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो तेजस नेटवर्क के पास ऐसा कोई एक्सक्लूसिव डील नहीं है कि टीसीएस का जो डाटा सेंटर है वो तेजस नेटवर्क को ही मतलब बनाने के लिए मिलेगा। डाटा सेंटर नहीं, बट जो इक्विपमेंट होता है वहाँ पे भी कंपनी ने क्या बोला कि हम लोग को दूसरे कॉम्पिटिटर से कंपटीशन लगाना होगा, बिड करना होगा। अगर हम अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ही हमको मिल सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए टीसीएस और तेजस नेटवर्क दोनों ही टाटा ग्रुप की कंपनी है। अब अपनी कंपनी खुद को ही अगर उसको प्रेफरेंस नहीं मिल रहा है तो ये खराब बात है। एक्चुअली खराब बात मतलब एज ए इन्वेस्टर बता रहा हूँ, कंपनी के लिए अच्छा है, जो कंपनी बेस्ट काम कर रही है उसको मिलना चाहिए। बट एज एन इन्वेस्टर ऑफ तेजस नेटवर्क मुझे क्या बेनिफिट है पैसा लगाने का। अगर मैं पिछले 2-3 साल से देखूं तो स्टॉक ने आपको 60-70% का डाउनफॉल दिया है और कंपनी भी कुछ खास बुलिश नहीं है, जो बोल रही है वैसा करके दिखा नहीं पा रही है। तो ऐसे स्टॉक्स में हमें टिके नहीं रहना चाहिए, हो सके तो बहुत जल्दी निकल जाना चाहिए और दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना चाहिए जहाँ पे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, उसने एक टाइम पे आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया, विजय कीडा के नाम पे बहुत स्टॉक चला, बट अभी विजय कीडा जी खुद निकल गए, तो आप उसमें क्यों टिके हुए हो। तो रिटेल इन्वेस्टर को सीखना चाहिए कि कोई भी एक स्टॉक में फंसे नहीं रहना है या बने नहीं रहना है। जब भी कंपनी में कुछ चेंजेस आता है उस टाइम आपको डिसीजन लेना है। अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो एंट्री कीजिए, अगर कंपनी खराब कर रही है तो उससे निकलिए, भले आपको लॉस क्यों ना हो उससे निकल जाइए, क्योंकि नहीं निकलेंगे तो आपका पैसा फंसा रहेगा और आप जो अलग अपॉर्चुनिटीज़ है उसको मिस कर दोगे। तो ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए, इसे दिमाग में रखिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।